हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी फर्स्टली मैरिज में आपका स्वागत है। सक्षम कमरे में आया और बिना एक नज़र बिस्तर पर बैठी सिया को देखे वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया, जैसे उसे सिया से कोई मतलब ही ना हो। सिया ने जब सक्षम का खुद को इस तरह से अनदेखा करते देखा तो उसके दिल में टीस सी उठी। कुछ देर में जब सक्षम वापस आया, सिया अभी भी वैसी ही बैठी थी। वो सीधा उसके पास आया और उसके बगल में बैठ गया। उसे अपने पास देख सिया उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी, जिस पर सक्षम ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और थोड़ा नरम आवाज़ में बोला, आई नो अभी जिस सिचुएशन में हमारी शादी हुई है तुम जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी। इनफैक्ट तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो भी नहीं कर पाता। बट द ट्रूथ इज वी आर मैरिड एंड यू आर माई वाइफ। जब सिया ने सक्षम को खुद का हाथ पकड़े देखा तो वो डर गई। उसे लगा कहीं वो उसे फिर से कोई नुकसान न पहुंचाए। पर जब उसके प्रति नरम लहजा और उसकी बात सुनी तो वो पूरी तरीके से हैरान हो गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही इंसान है जिसने कुछ दिनों पहले उसके साथ बस से भी बदतर व्यवहार किया था। फ्लैशबैक। जब सिया होटल के कमरे से बाहर निकली तब वो सामने का नज़ारा देखकर घबरा गई थी, और घबराती भी क्यों न, क्योंकि बाहर मीडिया का जो जमावड़ा लगा हुआ था उसके बाहर आते ही उस पर फ्लैश लाइट पड़ने लगी। सब उसकी फ़ोटो खींच रहे थे। सक्षम जो और थप्पड़ लगने के कारण से वजह से हैरान था, उसे किसने थप्पड़ मारा है ये बात तो जैसे उसे हजम ही नहीं हो रही थी। वो जल्दी से उठा और अपने कपड़े ठीक करता हुआ गुस्से से बाहर निकला, पर बाहर का नज़ारा देख उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। सामने मीडिया और मीडिया के बीच जूझती सिया, जिसकी आंखें रोने की वजह से पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। सक्षम के बाहर निकलते ही सारे कैमरे उसकी तरफ मुड़ गए और मीडिया वाले उसकी फ़ोटो खींचते हुए उससे सवाल करने लगे, मिस्टर ओबरॉय, आप इस तरह से एक लड़की के साथ एक कमरे से साथ में निकलने का क्या मतलब है? क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है या ये कोई वन नाइट स्टैंड था? रिपोर्टर के सवाल से सक्षम के माथे पर बल पड़ गए थे और मुठियाँ कस गई, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे गुस्सा आ रहा है। वही सिया अपने आप को इतने लोगों के सामने बेइज्जत महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। वो पूरी तरह से खुद को बेबस महसूस कर रही थी। सक्षम की सोसाइटी में बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठा थी। वो आज तक किसी भी स्कैंडल में नहीं फंसा था, इसलिए उसने जल्द से अपना दिमाग लगाया और सिया को अपने पास खींचकर उसे कमर से पकड़ लिया और उस सबकी तरफ देखकर इसने बिल्कुल कूल और अपने डोमिनेटिंग ऑरा के साथ उन्हें धमकाते हुए कहा, अपने मुंह से कोई भी गलत शब्द निकालने से पहले 100 बार सोच लेना। ये मेरी फियांसी है और जल्द ही हम शादी करने वाले हैं, और मुझे ज़रा भी पसंद नहीं कि कोई भी मेरी निजी ज़िंदगी में दखल दे। आप लोगों को जितना जानने की ज़रूरत थी आप उतना आप लोग जान चुके हैं, मगर इसके बाद भी मेरी या मेरी मंगेतर के बारे में आप लोगों के न्यूज़ चैनल से कोई भी बकवास बाहर आई तो मानहानि के केस के लिए तैयार रहिएगा। मैं अपनी पूरी
एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा उस चैनल का नामो निशान मिटाने के लिए। नाउ एक्सक्यूज अस। सक्षम अपनी बात कहकर वहाँ से सिया को लेकर निकल गया। सिया तो जैसे अपनी सारी सुध बुध ही खो बैठी थी। वही रिपोर्टर सक्षम की धमकी से घबरा गए थे। सक्षम अब एक चीज तो जान चुका था कि ये सारी चीजें उसे किसी ने फंसाने के लिए की गई थी और इन सब में कहीं ना कहीं सिया भी शामिल थी। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी होस्नी मैरिज। धन्यवाद।